जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उपाय करने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उपाय करने से कुछ भी नहीं होता है, तो आज मैं आप सभी लोगों को इसी बारे में बताऊंगी। पहली बात तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के ज़माने में अगर कोई भी राक्षस भी किसी भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे तो सबसे पहले वो अन्न, जल, मदिरा, मांस, इन सारी चीज़ों का त्याग करते थे और भगवान को खुश करने के लिए एक ही स्थान पे आसन लगा के बैठ जाते थे और ये प्रण कर लेते थे कि मैं तभी अन्न और जल ग्रहण करूँगा जब तक भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक। और भगवान को हार कर सामने आना पड़ता था और जो भी उनकी इच्छा होती थी उसे पूरी करनी ही पड़ती थी। तो अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए उपाय हमारा एक रास्ता है। उपाय करने से हम उस तक पहुंच सकते हैं जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी मुरादें हैं। उपाय हमारे मिशन तक हमें पहुंचाता है। अगर हमारे मिशन में कामयाब होने में किसी भी चीज़ में बाधा आ रही, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, किसी ग्रह के चलते हम अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उपाय हमारा उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कहते हैं सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। अगर सच्चे मन से हम ठान लेते हैं कि हमें इस चीज़ को हासिल करना है, तो चाहे फिर वो मेहनत का कार्य हो, चाहे वो उपाय करने वाली बात हो, और चाहे भगवान को खुश करके अपनी मुराद को पाने की बात हो, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं। तो सच्ची श्रद्धा अगर दिल में है तो हम अपने जो भी हमारी इच्छा है उसे पाने में सक्षम जरूर से ज़रूर होंगे। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भगवान को सच्ची श्रद्धा से कुछ भी कीजिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये ताम झाम टोटके ना आप लोग बता के केवल परेशान करते हो। मेरे वीडियो पे ये कमेंट नहीं है, मैंने किसी के वीडियो पे ये कमेंट देखा है, लेकिन मेरा हो या किसी और का हो, भक्ति तो भक्ति। आपकी बात राइट है, दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान सच्ची में खुश होते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ साथ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इससे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को क्या दूं कि भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने भी क्या किया था, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। और आशीर्वाद भी ले लिया था भोलेनाथ जी से। शुद्ध भाषा में समझाऊं मैं आप लोगों को, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर हमें बुखार होता है, हमें कोई भी शरीर में परेशानी आती है, तो हम लेटे नहीं रहते हैं, उस पर छोड़ नहीं देते हैं कि उसी तरीके से छोड़ दो, जब सही होगा तो सही हो जाएगा। कभी नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, हम दवाई खाते हैं। दवाई खाने के 1 से 1.5 घंटे में हमारे शरीर में आराम हो जाता है और हम पहले की तरह रिलैक्स होकर अच्छे से रहने लगते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी किसी रीज़न से, किसी कारण से आ रहा है या आ रही है, जो भी हो, तो हम छोटे छोटे उपाय करके उस बाधा को दूर करके अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाते हैं। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। उपाय हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को ख़त्म कर देता है। जो हमारे किस्मत में लिखा है उसे नहीं बदलता कभी भी उपाय। ये भी मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे किस्मत में लिखी हुई चीज़ें, उपाय कभी भी नहीं बदलता। लेकिन जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो उपाय करने से दूर हो जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे उपाय करना, और आपको कोई भी परेशानी नहीं है तो भी भगवान के सेवा में रहिए, भगवान के शरण में रहिए। आपके ऊपर कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और आएगी तो इस तरीके से चली जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप कर नहीं सकते हैं तो आपके घर में कोई कर रहा है, भगवान के प्रति उसे श्रद्धा है, भक्ति है, तो उसको परेशान ना करें। अगर आप उसमें उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो परेशान ना करें। लेकिन कहते हैं ना कि अगर घर में कोई एक भी व्यक्ति पूजा पाठ वाला है तो पूरे घर की रक्षा होती है। और अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और पूजा पाठ करने वाली की जगह पे झाड़ू पोछा, पूजा का बर्तन की व्यवस्था भी कर देते हैं ना,
तो भी आपके ऊपर से संकट टल जाता है। इतनी शक्ति होती है पूजा पाठ में। आप खुद मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, मंदिर में कुछ सामानों की व्यवस्था कर दीजिए, झाड़ू रख दीजिए, पूजा का कोई बर्तन है खरीद के रख दीजिए, तेल की बोतल रख दीजिए, रुई की बाती रख दीजिए, माचिस रख दीजिए। आप खुद मत जलाइए, खुद मत कीजिए, फिर भी आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, जो चेंज होगा, वो आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। शनिवार के दिन आप तेल की बोतल दान कर दें, सरसों की तेल की, किसी भी मंदिर में जाके चुपचाप रख के आ जाएं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी बड़ा मंगलवार आ रहा है, उस दिन आप जाके किसी भी मंदिर में गरीबों को भोजन करवा दें, कुछ कपड़े दान कर दें, कुछ पैसे दान कर दें। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ना बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस लाते हैं। पक्षियों को कुछ खिला दें, जानवर लोगों को कुछ खिला दें। वो अपने मुंह से आशीर्वाद नहीं देगा, लेकिन उसका जो रोया होता है ना, वो आशीर्वाद देगा। और जब वहाँ से आशीर्वाद निकलेगा ना, तो आप खुद ब खुद अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। इतनी शक्ति होती है आशीर्वाद और पूजा पाठ में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो लोग कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति उपाय वगैरह कुछ नहीं काम करता, तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है उपाय, किस चीज़ में काम करता है। सच्ची श्रद्धा तो वाकई में बहुत ज़रूरी है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो लगाव, हमारा जो समर्पण होता है, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं वो भगवान को ले जाते हैं, भोग लगाते हैं। भगवान खाते नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मा खुश हो जाती है कि हमने भगवान को भोग लगाया, भगवान ने खा लिया, ये प्रसाद है, प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, जबकि भगवान उसमें से इतना भी नहीं खाते हैं। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती, जिसमें हमें खुशी मिलती है। जिस तरीके से हम डेली नहाते धोते हैं, उससे ऐसा नहीं है कि हमारी अंदर की शरीर शुद्ध हो गई। हम केवल ऊपर से अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, अपनी सुंदरता, अपने साफ सफाई के लिए नहाना धोना और सुंदर दिखने के लिए करते हैं। लेकिन नहाने से हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हम नहा धोकर भगवान के सामने बैठ जाएं पूजन के लिए। बाकी जो अंदर गंदगी है वो अंदर भरा ही है, बाहर नहीं निकल गया है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा संतुष्ट होती है कि हमने नहा लिया, अब हम भगवान के सामने जाकर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए, और छोटे छोटे उपाय करने से ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। किसी भी परेशानी में है, किसी भी दिक्कत में है, किसी भी संकट में है, तो जो उपाय बताए जाते हैं उन्हें कीजिए, टाइम पे कीजिए, जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से कीजिए। खुद अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि हमारा जीवन कहाँ था और कहाँ पहुँच गए हम, क्या बदलाव आया हमारी लाइफ में। मुझे बहुत भरोसा है, किसी को हो ना हो, क्योंकि जिसको भरोसा नहीं होगा उसके दिमाग में नहीं भर सकते हम लोग। भगवान के प्रति जब उसको लगाव ही नहीं होगा तो हम किस तरीके से उसके दिमाग में भरेंगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने लायक समझा ही नहीं, इसीलिए अपने से दूर कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आता कि भगवान क्या चीज़ है। भगवान की भक्ति भी सबके नसीब में नहीं होती है फ्रेंड्स। वो कितने किस्मत वाले होते हैं जिनको रोज़ भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। जैसे कि श्री रामनगरी अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी बजरंगबली के सामने पुजारी जी रोज़ आरती सजाते हैं, रोज़ आरती करते हैं, और हम उसी आरती के लिए तरसते हैं। इतनी दूर चल कर जाते हैं कि एक दिन हम भगवान जी की आरती कर लें, बजरंगबली के दर्शन कर लें, उनको प्रसाद चढ़ा दें, और उनको वो रोज़ किस्मत में है। तो अपने अपने किस्मत की बात है। भगवान किसको सेवा की मौका दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहा, वो उनकी किस्मत है। तो सबकी किस्मत में भगवान की भक्ति नहीं होती है फ्रेंड्स। जय श्री राम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। बात अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।